संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर संगत साधु की हरे ओर की व्याधि, संगत बुरी है साधु की आठों पैर उपाधि। साहिब चेताते हुए, समझाते हुए कहते हैं, संगत साधु की भली है। क्या हर ओर की व्याधि। कोई दुखी व्यक्ति आया साधु के पास, भूखा आया, प्यासा आया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, भोजन कराया, उसके दुख की बात पूछी, भाई क्या क्यों दुखी है। उसने अपनी व्यथा बताई, व्यथा सुन के उसको सत्संग सुनाया, सांत्वना दी, सहारा दिया। अरे भाई तुम ही दुखी नहीं हो, ये सारा संसार दुखी है। फिर इस दुख को तो चिंतन करने से तो और बढ़ाएगा। क्या हुआ, उसका दुख हल्का कर दिया, एक प्रकार से दुख दूर कर दिया। संगत बुरी है साधु की आठों पैर उपाधि। साधु कौन होता है? जो उदंड होता है, नकारात्मक विचारों का व्यक्ति होता है। कोई सुखी हो उसको दुखी कर जाना उसकी नीति होती है। कोई सुखी से परिवार भाइयों का भाईचारा ठीक हो, उनमें फूट डलवा देता है, झगड़े करवा देता है। क्या उसका स्वभाव है ये? दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, जबरदस्त है। किसान है, गांव में है, दूध निकाल रहा है भैंस का, और वो जलता उस आदमी से। ऐसी तरकीब करी, कोई
कंकर फेंक दी भैंस की तरफ है, वो भैंस कूद गई और दूध भी गिरा दिया, और सारा का सारा हर भैंस ने आके दूध नहीं दिया उस दिन। देखा बड़ा खतरनाक आदमी था भैया। तो ये असाधु होते हैं। उसके घर में दूध होता नहीं 6 महीने से भी, उसका तो तू क्या पी लेगा आज का। तो भैंस को उखड़वा दिया, कूद गई भैंस। भैंस कूदती है जब क्या होता है, बाल्टी के अंदर पैर टीकती है, दूध निकालने वाले पे भी चोट मार देती है। पंगेबाज कह लो, ऐसा तो पंगेबाज है वो। संगत बुरी है साधु की, 8 पैर उपाधि, झगड़ा करवाएगा वो। उसका स्वभाव बन चुका है। अच्छा काम, भला काम करना बहुत कठिन है। बुरा काम करने में तो लगता है कुछ नहीं, गाली देना, ताने कसे करना, है मामूली सी बातें दिखे, और रोज करते हैं लोग। साहिब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, अलग से है साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। कबीर साहिब समझाते कहते हैं संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, सत्य पुरुष परमात्मा की चर्चा करेगा वो, याद आएगी, याद दिलाएगा। जब याद आएगी परमात्मा की तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेखे में सोई घड़ी, सुन लो ध्यान से। अब श्रीवाणी आ गई भाई, बहुत दिनों बाद आई है, ध्यान सुन लो। हम सत्संग में बैठे हैं और बहुत बार हम सत्संग में बताते हैं कि जितना समय सत्संग में तुम लगाते हो ये भक्ति के अंग में जमा हो जाता है। और बहन सहजो बाई की श्रीवाणी का हम हवाला देते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, वो कहती है जब संतों को मिलने चलोगे, सत्संग की तरफ कदम बढ़ाओगे, 1 करोड़ यज्ञ का दान का फल जो मिलता है वह फल मिलता है इस आत्मा को। संत में फिर शर्त है वहां पर, तज माया अभिमान। अपने ज्यादा धनी होने का, ज्यादा ऊंचा अफसर होने का अहंकार जो है वो तजना पड़ेगा, आम आदमी बनना पड़ेगा, श्रद्धालु बनना पड़ेगा। श्रद्धालु श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। 1-1 कदम में करोड़ों यज्ञों का पुण्य मिलता है। संतों ने कही है, हमारी कौन मानेगा भाई। आज आए हैं हम तो इस सिस्टम में। पहले वाले जो संत हुए हैं वो मान्यता प्राप्त बैठे हैं, लाखों करोड़ों चेले उनके, श्रीवाणियां हैं, उनको लोग मानते हैं। साहिब क्या कह रहे हैं, संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। साहिब ने मोहर मार दी है सहजो बाई वाली वाणी पे, लेखे में सोई घड़ी, लिखत में है वो घड़ी, लिखा गया वो समाप्त का। अक्सर कहा जाता है हमने 2 घंटे 2.5 घंटे काल हमें खाता, हमने काल को खा तो नहीं सकते, काल को हमें खाने से बचा लिया, ऐसे कह लो, नहीं तो काल हमें खाता।
हमने उसको 2-2.5 घंटे नहीं खाने दिया, क्योंकि दयाल की संगत में, सत्संग में बैठ गई। लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद, वो जमा है। बिना किए भक्ति जमा है, ये अंग है, भक्ति अंग में जमा हो गया। ये कितना ऊंचा सत्संग का महत्व बताया संतों ने। सत्संग ही विद्यालय है, जहां इंसान महामानव बनाए जाते हैं, संत बनाए जाते हैं। इस स्कूल में, इस विद्यालय में राक्षसों को बदलने में, कुबुद्धियों को, दुर्जनों को बदलने की शक्ति सत्संग में है। पूर्व में बहुत आए, जब सत्संग का सहारा लिया बदल गए। वो डाकू से संत बन गए, उंगली माल डाकू रहा, माता बुद्ध के संपर्क में आया, बदल गया। संत उंगली माल डाकू लिखा जाने लगा। इतना ऊंचा होता है सत्संग। भलाई का कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह हमें शुभ फल देगा, सुख का फल देगा वह हमें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय हंस चले अकेला, अंत समय हंस चले अकेला। तज मन माया मंडान, मन माया मंडान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन
है तेरा सच्चा साईं, झूठी है ये जग असनाई। कौन तेरा सच्चा साईं, झूठी है ये जग असनाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये जग असनाई। कौन ठिकाना है तेरा भाई, कौन ठिकाना है तेरा भाई। क्या बस्ती क्या गाम, क्या बस्ती क्या गाँव, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। दो दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। रहे जमाल कूप ज्यों भरता, आवत जात भरा और रीता। रहे जमाल कूप जो भरता, आवत जावत भरा और रीता। आवत जात भरा और रीता, आवत जात भरा और रीता। युगों युगों से मरता जीता, युगों युगों से मरता जीता। क्यों करता अभिमान, क्यों करता अभिमान। मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। दो दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। श्री वाणी आई है उन्हीं की दया से, मेहर से। इसको सरल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान। 100 वर्ष का तो अनुमान लगाता है मनुष्य कि 100 वर्ष तो हम जिंदा रहेंगे यहाँ पे। योजना भी बनाता है, एक श्वास पे टिका है जीवन। कब मौत आ जाए नहीं पता। जिस संसार में हम रहते हैं इसका नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है। ये बड़े बड़े महारथी यहाँ आए, राजा महाराजा सुरवीर आए यहाँ पर। उन्होंने सेनाएं बड़ी बड़ी बनाई थी, विचार किया पूरी सृष्टि पे राज्य करेंगे हम तो। बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के, जनता जनार्दन पे चढ़ाई करके राजाओं को मार काट के धन लूट लेना और कब्जा कर लेना जमीन पे, ये रिवाज रहा मनुष्य का। क्या खुशी मिलती है इस इंसान को? निरपराधी जनता को मार काट के, उनके धन को लूट के और अपने राज्य में ले जाते थे। महिलाएं बच्चे रोते रहते, चित्कार बुरा हाल करते थे। वो पशु से भी गिरा हुआ इंसान का दिमाग रहा है। पशु भी पेट भरने के लिए शेर आदि वार करते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं नहीं छेड़ते आगे किसी को। मनुष्य की संतुष्टि ही नहीं है। 10 करोड़ 50 200 हजार अरबों रुपए आ जाएं, ये संतुष्ट नहीं होता।
क्या कसूर रहा उन लोगों का? पहले खुशियां मनाते थे, हजारों लोगों को मार के, लूटपाट करके, उनके सामान की, धन की खुशियां मनाते जाकर के अपने राज्य में, ढोल बजाओ हम जीत के आए हैं। कैसी वृत्ति रही है मनुष्य की। उधर लोग रो रहे हैं, उनके परिवार के लोग मारे गए, बच्चे रो रहे हैं, विधवाएं हो गई बहनें, वो खुशी मना रहे हैं। कैसा पशु से भी बदतर इस मनुष्य का दिमाग रहा है। आज भी सातिर है मनुष्य। भिन्न भिन्न देशों में बटा पड़ा है संसार। जितने ज्यादा हथियार और सेना मजबूत करके जो बैठा है, कहता है मैं सुरक्षित हूं। कैसी विडंबना है। प्रजातंत्र भले आ गया, एकाध जगह राजतंत्र है, राजाओं का राज है एकाध जगह, नहीं तो जनता जनार्दन के द्वारा चुनाव होकर प्रजातंत्र के रूप में भिन्न भिन्न देशों में राज्य स्थापित हो गए। लेकिन इसकी सनक है मनुष्य की, ये निरंकुश राजा ही बनना चाहता है, और ये भी चाहता है किसी और की ना चले तेरे अलावा। भय है कहीं विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, नहीं तो आज भी एक देश दूसरे की सीमा को अधीन करने के लिए तैयार बैठा। उस देश के लोगों में सुख शांति से लोग बस रहे हैं, उनको पसंद नहीं है। कैसी वृत्ति इस मनुष्य की। सीमाओं पे बिना कसूर के गोली हर रोज चलाता है, हर रोज सैनिकों को आदेश है चला करो। क्या है ये? पशु वृत्ति है ये। निरपराधी लोग, कोई कसूर नहीं उनका, आज भी मारता है मनुष्य उनको। हिंसक है ये। दूसरे का भला चाहने वाले बहुत कम लोग, पहले ही बहुत कम रहे हैं, आज ही बहुत कम है। अशोकादि ग्रेट हुआ, महान हुआ, कब महान हुआ? कलिंगा का युद्ध उसने किया था, हजारों लोग मारे गए थे वहां पे। उसने देखा कितने निरपराधी लोगों को मार दिया भाई। क्या है ये? महात्मा बुद्ध के प्रचार में शामिल हो गया। प्रचार में जब शामिल हुआ, सत्संग में शामिल हुआ, हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। भलाई के कार्य राज्य में करने लग गया। लोगों की भलाई के लिए खजाना खोल दिया सारा। अशोकादि ग्रेड तब बना है। अशोक महान के नाम से है। यूनान से एक आया था राजा सिकंदर, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर। यूनान वाले तो बोल लेंगे अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सिकंदर दी ग्रेट, सिकंदर महान। भारतवर्ष वाले क्यों बोले? क्यों बोले भारतीय? लुटेरा था, डकैत था, भारतवर्ष में आया। राजा पोरस था उस समय यहाँ का राजा। युद्ध हुआ बड़ा भारी, जीत हो गई उसकी। लूट ले गया सारा सोना चांदी हीरे, सारा माल लूट के ले गया वो। वहां के इतिहासकार तो लिखेंगे भाई, भारतवर्ष की पाठ्य पुस्तकों में लिखा रहा बहुत दिनों तक,
सिकंदर दी ग्रेट, सिकंदर महान। किस बात का महान? भोजन बांट के गया था गरीबों में। क्या सहयोग देने आया था यहां पर? लूट मार करने आया, निरपराधी लोगों की हत्या कर दी, माता बहनों को विधवा कर दिया, बच्चों को अनाथ कर डाला उसने, अनाचार किया उस व्यक्ति ने। वह महान होगा, सिकंदर महान लिखेंगे उसको। डकैत था वो। 100 से ऊपर देशों को लूटा था, मार काट के धन ले गया था उनका। आता उसके बारे में भी, ने वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। लूटता, मार काट करता, वापस जा रहा था। ईरान इराक की सीमा पे बीमार हुआ, बड़ी भारी बीमारी आ गई, मरणासन पर हो गया। हकीमों को बुलाया, फकीरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया। हाथ जोड़ के बोलता है, मुझे बचा लो। एक फकीर बोला, भाई तो कहां जाएगा मौत के बाद? कहता, मुझे नहीं पता। ये इतना राज्य है, इतना बड़ा खजाना, लूट लूट के तूने अपार संपदा बना ली, क्या तेरे साथ जाएगी? नहीं जाएगी जी। फिर तेरे जैसा महामूर्ख हमने कोई नहीं देखा। सारी उम्र वो सामान इकट्ठा किया जो तेरे साथ नहीं जा रहा है। फकीर निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। बोला, है सिकंदर, दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। पाप कर्म किए तूने जी। क्या करूं? चेताने के लिए जनता को, तेरी पब्लिक को, वजीर को आदेश दे दे, जब तेरी मौत होगी, मौत तो होनी है तेरी, अब अर्थी पे दोनों हाथ बाहर निकाल दे तेरे। लोग वजीर को बोल दे, बीच बाजार घुमाएंगे तेरे मृतक शरीर को। लोग देखेंगे, इतने बड़े खजाने का मालिक भी खाली हाथ जा रहा है। कम से कम उनको तो नसीहत मिलेगी भाई, उनको शिक्षा मिलेगी। ऐसा ही हुआ, मर गया। जनाजा बीच बाजार निकाला गया, दोनों हाथ बाहर निकाले। ने वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। मालिक, कितना बड़ा शब्द यूज कर रखा उसके प्रति। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी लेकर नहीं गया। ये जुनूनी होते हैं ये व्यक्ति, ये मनुष्यों को सुख चैन से जीने नहीं देते। क्या भलाई कार्य करे उसने? नहीं करे। आज भी मनुष्य में यही दिमाग के लोग बैठे हैं। सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है मनुष्य, और अपने देश को बढ़ाना चाहता है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था तोड़ दे, उन्हें घाटा करवा दे, फूट डलवा दे, उनको तरक्की करते देखना नहीं चाहता।